यह कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। इस अस्पताल का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ जाती है। यह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बंद होने के पीछे जो कारण है, वह किसी सामान्य कारण से बहुत दूर था। यह अस्पताल भूतों और आत्माओं की दुनिया में घिरा हुआ था और इसका हर कोना एक डरावने रहस्य को छिपाए हुए था। यही कहानी एक जवान डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने इस भूतिया अस्पताल में एक रात गुजारी और फिर जो हुआ वह उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बन गया। इस अस्पताल की नींव 1950 के दशक में रखी गई थी। शुरू में यह एक बहुत ही सफल अस्पताल था, जहां शहर के लोग इलाज कराने आते थे। डॉक्टर और नर्सों की टीम बहुत कुशल थी और इलाज के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। लेकिन अचानक एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की मौत हो गई और उसी के बाद से अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। ऑपरेशन थिएटर में अचानक लाइट्स बंद हो जाती, मरीजों की चीखें सुनाई देती और डॉक्टरों को महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि डॉक्टर और स्टाफ ने अस्पताल छोड़ दिया। कई बार लोगों ने अस्पताल के अंदर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी, लेकिन डर के मारे कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह अस्पताल कई सालों तक बंद पड़ा रहा और एक भूतिया जगह के रूप में मशहूर हो गए। डॉक्टर आरव एक युवा और उत्साही डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और अब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। आरव को हमेशा से ही अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उन्होंने इस भूतिया अस्पताल की कहानी सुनी तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि कोई जगह सच में भूतिया हो सकती है। उन्होंने ठान लिया कि वह खुद इस अस्पताल में जाकर एक रात बिताएंगे और इन रहस्यों की तह तक पहुंचेंगे। आरव ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे मना किया। उनका कहना था कि इस अस्पताल में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आरव की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी और अकेले ही अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। आरव एक रात अस्पताल पहुंचे। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ था। रात का समय था और चांदनी की हल्की रोशनी अस्पताल के पुराने और जर्जर हो चुके भवन पर पड़ रही थी। यह दृश्य ही अपने आप में डरावना था। आरव ने एक गहरी सांस ली और अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए। अस्पताल के दरवाजे की कड़ी चढ़ चुकी थी, लेकिन आरव ने किसी तरह उसे खोल लिया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अस्पताल के अंदर चलने लगे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुरानी खून से सनी पट्टियां और टूटे फूटे उपकरण बिखरे पड़े थे। कुछ जगहों पर पुराने मरीजों के रिकॉर्ड फाइलें पड़ी थीं। आरव ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना शुरू किया। वह ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े, जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होने की बात कही जाती थीं। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचे, उन्हें अचानक एक ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक से गिर गया हो। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आरव रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन यह आवाज काफी धीमी थी। आरव ने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज दीवारों के पीछे से आ रही हो। आरव को हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ते रहे। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां की लाइट्स खुद खुद जलने बुझने लगीं। अब तक आरव को यह एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे ही आरव ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए, उन्हें एक परछाई दिखी। यह परछाई बिल्कुल स्पष्ट थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अपनी जगह से हिले नहीं। वह जानना चाहते थे कि यह कौन है। जब वह परछाई और करीब आई तो उन्होंने देखा कि यह कोई इंसान नहीं था। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था।
वह आत्मा धीरे धीरे आरव के करीब आने लगी और फिर अचानक उसने एक चीख मारी। आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब चारों ओर सन्नाटा था और आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और टॉर्च उठाई, लेकिन जब तक उन्होंने टॉर्च को जलाया, वह आत्मा गायब हो चुकी थी। आरव ने अब महसूस किया कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। उन्होंने जल्दी से अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वह मुख्य द्वार की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। अब आरव को घबराहट होने लगी। वह इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर जगह दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह फंस गए हैं और यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। इस बीच आरव को अस्पताल के एक पुराने डॉक्टर की डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि अस्पताल में एक महिला की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। उस डॉक्टर ने कई बार उसकी आत्मा को देखने का दावा किया था और अंत में उसने आत्महत्या कर ली थी। आरव को अब समझ आ गया था कि यह आत्मा वही महिला थी जिसकी मौत ऑपरेशन के दौरान हुई थी। उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी और इसीलिए वह अस्पताल में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। अब आरव को अपनी जान बचानी थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उससे माफी मांगी और कहा कि वह यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। आत्मा ने आरव की बात सुनी, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और आत्मा ने आरव पर हमला कर दिया। आरव ने किसी तरह अपनी जान बचाई और अस्पताल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही आत्मा ने आखिरी बार चीख मारी और अस्पताल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव उस रात के बाद कभी भी अस्पताल के पास नहीं गए। उन्होंने लोगों को उस भूतिया अस्पताल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उस अस्पताल में दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यह कहानी उस अस्पताल के रहस्य और एक आत्मा के दर्द को बयां करती है, जो आज भी उस जगह भटकती है जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी।